हकीम जाफर को पता चल गया था कि बादशाह उसे मरवाने का प्लान बना रहा है। हकीम ने सोचा कि बादशाह को उसकी जालिम सोच का सबक सिखाया जाए। हकीम ने बादशाह से कहा, मेरे पास एक ऐसी किताब है जो बादशाह के लिए निहायत फायदेमंद होगी। इसमें एक ऐसी विद्या है कि अगर मेरा सर काट दिया जाए और आप उस किताब के छठे पन्ने की तीसरी लाइन पढ़ें, तो मेरा कटा हुआ सर आपके सवाल का जवाब देगा। बादशाह ये बात सुनकर हैरान हुआ और उसने हकीम को घर जाने की इजाजत दे दी। बादशाह का बेटा गाजी, जो एक समझदार और रहमदिल इंसान था, अपने बाप के फैसले पर शक कर रहा था। उसने हकीम के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, मगर बादशाह ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। गाजी को महसूस हुआ कि कुछ गलत होने वाला है, मगर वह मजबूर था। अगले दिन हकीम जाफर एक मोटी किताब लेकर दरबार में आया। बादशाह ने हकीम का सर काटकर एक सुनहरी थाल में रख दिया। हकीम के कटे हुए सर ने कहा, बादशाह, किताब का छठा पन्ना खोलो और उसकी तीसरी लाइन पढ़ो। बादशाह ने किताब खोलनी शुरू की, मगर पन्ने चिपके हुए थे। उसने अपनी उंगली पर थूक लगाकर पन्ने अलग करने लगे। दरअसल हकीम जाफर ने हर पन्ने पर जहर लगाया था। बार बार उंगली लगाने से वह जहर बादशाह के जिस्म में उतर गया। कुछ ही देर में बादशाह की नजर धुंधली पड़ गई और वह तख्त से गिर पड़ा। तब हकीम के कटे हुए सर ने हंसकर कहा, ऐ जालिम और बेइंसाफ बादशाह, देख ले कि बेकसूर को मारने का अंजाम क्या होता है। यह सुनकर बादशाह की जान निकल गई। गाजी ने यह सब देखा तो वह दरबार के बीच आया और कहा, अब वक्त आ गया है कि जुल्म और बेइंसाफी के इस दौर को खत्म किया जाए। हकीम जाफर बेगुनाह था, मगर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। हम सिर्फ इंसाफ और सच्चाई के रास्ते अपनाएंगे। दरबार के लोगों ने गाजी की बात मान ली और उसे नए बादशाह के तौर पर चुना। इस तरह हकीम जाफर की कुर्बानी बेकार नहीं गई और गाजी ने एक इंसाफ पर आधारित सल्तनत का आगाज किया।